अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। मैं हूँ आपका दोस्त आपका भाई अखलाक खान स्वाति। और आज है 3 मई बरोज़ हफ्ता 2025 और अभी मैं जा रहा हूँ नारान। सोचा आप लोगों को लाइव अपडेट ही कर दूँ। तो चलें फिर अपना सफ़र शुरू करते हैं। बाकी बालाकोट से जो हमने अपना सफ़र शुरू किया था वो ट्रक के ऊपर किया था, जो बड़ा हेवी ट्रक होता है ना उसके ऊपर। तो हमने सोचा ज़रा खुली हवा के अंदर जो है ना आप लोगों को ज़रा नारान के रोड के नज़ारे दिखाए जाएं, तो इसीलिए मैं जो है ना इसी के ऊपर गया हुआ था। वजह यही थी कि बस आजकल आपको पता ही है कि घर शिफ्टिंग के काम लगे हुए हैं। हम लोग भी बालाकोट से नारान शिफ्ट हो रहे थे, उसी मामले में मेरा जाना हुआ। तो रास्ते में जो जगह लैंडस्लाइडिंग थी जैसे गुनूल के मकाम पे एक दो जगह और, तो वो क्लियर कर दी गई है अल्हम्दुलिल्लाह से। बड़ा ही बेहतरीन रोड हो गया है। बाकी आप रास्ते की कंडीशन देखें तो बड़ी इजी से गाड़ी जा रही है। ग्रीनरी बड़ी उरूज के ऊपर है, आप देख सकते हैं अखरोट के दरख्तों के बीच में से हम गुज़र के जा रहे हैं नारान की तरफ। थोड़ी ही देर में पारस पहुँचे और पारस के अंदर आपको पता ही है कि यहाँ से शारान फॉरेस्ट का जो है ना रास्ता भी निकलता है। उसका व्लॉग शायद मैंने डाल दिया, नहीं तो मैं अनकरीब जो डाल दूँगा। तो शारान जा सकते हैं आप, वहाँ भी बड़ा एक बेहतरीन सा माहौल होता है फैमिलीज़ के लिए, बॉन फायर कैंपिंग वगैरह। इसी तरह मानशी टॉप है, वहाँ दर्शी वाटरफॉल वगैरह है। अभी सीन ये है कि पारस के मकाम के ऊपर पहुँचे हुए हैं, ज़रा खड़े हैं, नाश्ता कर रहे हैं। मैं बीच पे सो गया था। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 8:45। चलते हैं मज़ीद, आपको अपडेट भी करते हैं जो ये सीन है। आप जैसे ही क्रॉस करते हैं तो आबशारों का सिलसिला शुरू हो जाता है। फिर हमने थोड़ा सा कगान के अंदर स्टे किया। आप कगान के हालात देखें, होटल्स काफ़ी ओपन हैं। कगान बाज़ार के अंदर तकरीबन सारे ही ओपन हैं, रेस्टोरेंट वगैरह भी। कगान के बारे में अगर आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर भी 2 से 3 मकाम हैं जो आप लोग घूम सकते हैं। मैं जस्ट सिर्फ़ उनके नाम ही आप लोगों को बताऊंगा, फिर कभी इंशाल्लाह उस पे तफसील से व्लॉग करेंगे। लेकिन नाम एक यहाँ पर है मैदान शरीफ, दूसरा इस्माइल वाटरफॉल और तीसरा जो है वो थोड़ा सा आगे करके रिजवाल से ऊपर की तरफ से कुंडी है। बड़ा ही बेहतरीन मेडोज़ है, क्या ही वहाँ नज़ारे हैं रिजवाल से कुंडी के। वो इंशाल्लाह इसी दफ़ा कोशिश करेंगे कि हम उसको कवर करें। और आबशारें तो आप लोगों को बेइंतहा मिलेंगी। कुछ ही देर बाद हम पहुँचे सुक्की किनारी टनल के ऊपर, और टनल के आप हालात वाक़यात देखें तो मैं क्योंकि ट्रक के ऊपर था तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी ऊपर टकराने वाला हूँ, मोबाइल टकरा जाएगा। तो जैसे ही इस टनल से निकले तो सामने आपको जो है सुक्की किनारी डैम के मनाज़र नज़र आए। यहाँ पर एक बड़ी ही बेहतरीन वाटरफॉल है, उसकी भी इंशाल्लाह आपको क्लिप्स दिखाए जाएंगे। फिर साथ ही निकलते हुए हमने जो है ना लम्बी पट्टी का जो नारान का सबसे पहला बड़ा ग्लेशियर है वो पार किया। तो सीन कुछ ऐसा है इसमें। इस वक्त मैं सुक्की किनारी वाटरफॉल के ऊपर मौजूद हूँ। मेरे बैक में आप देखें बड़ा ही बेहतरीन और तकरीबन 100-200 फीट की ऊपर से तो ऊंचाई से आ रही है। और पानी इसका जो है ना वो जैसे हवा उड़ रही होती है ना उस तरह उड़ता है। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा है, मोस्ट वेलकम है। बाकी इसका स्पॉट बड़ा इजी है, तो आप इजी आ सकते हैं। चलें, टाइम नहीं है, इंशाल्लाह फिर कभी इसका तफसील से व्लॉग करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से नारायण का टूर खत्म हो गया। इस वक्त मैं बटल में अपने गाँव में मौजूद हूँ। बारिश लगी हुई है, आप देख सकते हैं। बाकी नारायण का जो है ना वो मैं आपको ड्रोन शॉट ही दिखाऊंगा, बाज़ार के हालात जो भी हुए। तो वेदर बड़ा ही जो है ना आज क्लाउडी था। ड्रोन जो है वो गुज़श्ता एक दिन पहले का है नारायण के बाज़ार का। बाकी आज नारायण में काफ़ी जो है वो चहल पहल देखने को मिली। रास्ते में भी मैं नोट कर रहा था तकरीबन 500 से 1000 गाड़ी तो इंटर हुई है, क्योंकि हम भी नारायण
बालाकोट से नारायण का सफ़र किया है 4 घंटे का मुसलसल, हमारा तो ज़्यादा टाइम लगा है, तो काफ़ी गाड़ियाँ थी। बाकी नारायण का माहौल बड़ा देखने लायक था क्योंकि वेदर जो है ना वो क्लाउडी था, सर्दी थी हल्की हल्की। और नारायण अगर आप इन दिनों सफ़र करते हैं तो जो झील सैफुल मलूक का व्यू है वो भी मैं आपको ड्रोन शॉट दिखाता हूँ। क्या ही मज़े के मतलब मनाज़र हैं। अगर आप इन 15 दिनों में झील सैफुल मलूक की तरफ रुख करते हैं तो आपका मतलब टूर दोबाला हो जाएगा। ऐसा मंज़र आपने नारायण में झील सैफुल मलूक का कभी भी नहीं देखा होगा। बाकी ड्रोन शॉट जो है वो एंजॉय करें आप। मतलब क्या ही मतलब मंज़र है ना ऐसा कि जो पैसे पूरे कर दे आपका। तो ये मनाज़र आपने झील सैफुल मलूक पे कभी आपने नहीं देखे होंगे। ये गुज़श्ता साल और इस साल 2024 और 2025 में आप लोगों को झील सैफुल मलूक इस मंज़र में नज़र आ रही होगी। बाकी बाबूसर टॉप के हवाले से अगर आप लोगों को अपडेट करूं तो बाबूसर टॉप जो है वो चकड़ बेला के मकाम के ऊपर मशीनें लगी हुई हैं। उम्मीद है कि 1 से 2 दिन में वो क्लियर हो जाएगा और उसके बाद 1-2 छोटे ग्लेशियर हैं बाटाकुंडी तक, तो फिर आप इंशाल्लाह 4 से 5 दिनों में बाटाकुंडी होंगे। और दूसरी मज़े की बात यह है कि मैं आप लोगों को से गुजारिश करता रहता हूं कि जब भी आप नारायण आएँ तो होटल बुकिंग करवा के आएँ, क्योंकि आपको मालूम है कि नारायण में होटल तो बहुत ज़्यादा हैं लेकिन वजह यह है कि होटल सारे ओपन नहीं हुए, जिसकी वजह से आपको जो है ना वो रिहाइश का प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप मुझसे भी बुकिंग करवा सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपकी बुकिंग करवा दूंगा। बाकी अगर रूम रेंट के हवाले से बात करूं तो आजकल मुनासिब जो रूम रेंट है, स्टार्टिंग स्टैंडर्ड रेट है वो तकरीबन 3000 है। 3200 से प्लस आपको रूम देखने को मिलेंगे, नारायण के अंदर मिल जाएंगे। तो बाकी अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, गेस्ट हाउस वगैरह चाहिए हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी एक नारायण को फॉलो कर लें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।